अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम यमकुसु ईसा फिल अर्ज़ि बादा मा यंज़िलु अर्बईना सनतन सुम्मा यमूतु व युसल्ली अलैहिल मुस्लिमूना व यदफिनूनहु, अम्मा बाद। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बढ़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हूँ हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना कर के भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी कदर, सिलसिला चल रहा था MTA चैनल जो है कादियानियों का, उस पर राहे हुदा जो 7 जनवरी का प्रोग्राम है, उसके अंदर उसकी धोखाधही और उसके जवाब के सिलसिले में, तो इससे पहला हिस्सा आपके सामने सवाल ही जो किया गया, उसमें जो धोखा दिया गया वो भी पेश कर दिया गया। तो आज हम देखते हैं कि उस सवाल का जवाब देते हुए कादियानी मरबी, जिसका नाम मोहम्मद साजिद है, साजिद बुट्टर, जिसका ताल्लुक घाना से है, वो राहे हुदा प्रोग्राम में क्या जवाब देता है और जवाब देते हुए क्या कुछ कहता है, किस तरीके से दजल फरेब का मुजाहरा करता है। तो आइए मुलाज़ा फरमाएं साजिद बुट्टर साहब क्या कहते हैं। जी, जज़ाकल्लाह बुरहान साहब। असल में जो जमात अहमदिया का इल्म कलाम है, उसके ठोस और मजबूत दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए गैर अहमदी हमारे भाइयों को बाज़ अपने अकायद जो हैं खिलाफ इस्लाम बनाना पड़े हैं, और उनमें से एक अकीदा जो है इस लिहाज से ख़त्म नबूवत का ये वाला पहलू है। मसलन इसमें जब जमात अहमदिया ये दलील देती है कि आप कह रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी किस्म का और कोई नबी नहीं आएगा, और हम उनकी खिदमत में ये पेश करते हैं कि अगर वाकई आप आखिरी नबी हैं ज़माने के लिहाज से और आपके बाद किसी और नबी ने नहीं आना, तो आप खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह के जो हैं वो मुंतज़िर हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो या आप आखिरी नबी वाला माना जो है वो दुरुस्त तस्लीम कर लें, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने वाला अकीदा जो है उसको दुरुस्त तस्लीम कर लें, क्योंकि ये दोनों अकीदे जो हैं वो आपस में मुतज़ाद हैं। तो उस पर एक तबका जो है मुसलमानों का, वो ये कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो सही, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती सिर्फ होंगे, आप बतौर नबी के जो है वो उम्मत मुहम्मदिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। अब इस बात पे गौर करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे सही, लेकिन आप खुदा तआला के नबी नहीं होंगे, नौज़ बिल्लाह। तारीख़ अंबिया देख लें, 1,24,000 अंबिया आए हैं। किसी नबी के मुतल्लिक हमने ये नहीं सुना कि 30 साल या 40 साल या 50 साल तक वो मनसब नबूवत पे फायज रहा हो, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको नबूवत के मकाम से जो है वो गिरा दिया हो, और नबूवत का ओहदा जो है वो उससे छीन लिया हो, और उसके साथ साबिक नबी की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई हो। साबिक वज़ीर आज़म का तो हम सुनते हैं, साबिक सदर का तो हम सुनते हैं, साबिक गवर्नर की इस्तिलाह तो इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी भी मज़ाहिब की तारीख में आपने ये नहीं सुना होगा कि साबिक नबी, कि ये पहले नबी था लेकिन अब जो है वो नबी नहीं है। नबी तो भाई सारी उम्र के लिए जो है वो नबी हुआ करता है। तो ये अकीदा या ये पहलू खुदा तआला की शान के खिलाफ भी है और नबूवत की शान के खिलाफ भी है। वो नबी नहीं है, नबी तो भाई सारी उम्र के लिए जो है वो नबी हुआ करता है। तो ये अकीदा या ये पहलू खुदा तआला की शान के खिलाफ भी है और नबूवत। जी नाज़रीन, आपने 2 मिनट 20 सेकंड की तकरीबन जो उसकी वीडियो है राहे हुदा प्रोग्राम से वो समाअत कर ली।
تو اس اتنی سی ویڈیو میں کئی ایک غلط باتیں ساجد بٹر صاحب نے کی ہیں جو قادیانی مربی ہیں، جن کا تعلق گھانا سے ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے جماعت احمدیہ یعنی قادیانی جماعت کے علم کلام کی بات کی ہے۔ کہا کہ علم کلام کی وجہ سے جو غیر احمدی ہیں مسلمان یعنی کہ دیگر مسلمان جو ہیں ان کو ایسے عقائد اپنانے پڑے جو خلاف اسلام ہیں۔ پہلی بات ہی یہ غلط ہے۔ اگر ہم قادیانی علم کلام کی بات کریں تو ماشاءاللہ قادیانیوں کے سو کالڈ نبی مرزا غلام احمد قادیانی علم کلام میں اتنے بڑے ایکسپرٹ تھے جن کا یہ کہنا کہ جناب یہ جو وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے جب، تو وہ بڑی تکلیف دہ حالت میں ہوتی ہے، اور یہ تکلیف ایسے ہے جیسے کھانگڑ بھینس دودھ دیتی ہے۔ یہ ہے قادیانی علم کلام۔ قادیانی علم کلام کو ہم دیکھیں تو آپ قادیانیوں کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو اس فرق کا نہیں پتا کہ نکاح فسخ ہو جانا اور نکاح تخیر میں پڑ جانا یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، اور ان کا آپس میں میل کیسے ہوگا۔ خیر، اس پر گفتگو پھر کبھی صحیح انشاءاللہ دلائل کے ساتھ وہ بھی پیش کریں گے۔ لیکن قادیانی علم کلام سے ہٹ کر کے جو اگلی بات کہی گئی ہے ساجد بٹر صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری ہیں تو پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر بھی ہیں، تو یہ دونوں عقائد جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی قرآن کریم اور شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ یہ بات کہی گئی۔ پہلی بات ذہن نشین کر لیجئے، جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، تو ہمارا مقصد، ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو نبوت مل چکی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے اس طرح آخری نبی ہیں کہ ان کو سب سے آخر میں نبوت ملی، سب سے پہلے نہیں۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت مل چکی ہے، اس لیے ان کی نبوت پر ایمان لانا ہمارے دین کا، اسلام کا حصہ ہے۔ اگر ہم کسی بھی نبی پر جو پہلے انبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جن کو نبوت مل چکی ہے، اگر ہم ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے تو یقیناً دائرہ اسلام سے خارج قرار پائیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ رب کائنات نے سورہ البقرہ میں قرآن کریم میں فرمایا قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی بنیادی شرط ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دی گئی ہے، نہ کہ بعد میں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، تو ہمارا مقصد، ہمارا مدعا بھی یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے آخر میں نبوت عطا کی گئی ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
खातमुन नबिय्यीन होने में, आखिरी नबी होने से मुतजाद है? यकीनन नहीं। आइए इस पर भी मैं आपको दलील देता हूँ, कुरान करीम से समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप पर यह वादे करना चाहता हूँ कि जब कोई शख्स जो है इस बात का ऐलान करता है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का कानून है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट किसी भी शख्स को अदालत में तलब करे तो उसका सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर होना लाजम है। यह है पाकिस्तान का आइन और कानून। लेकिन इसी आइन में एक शिक ये रखी गई है कि सदर पाकिस्तान को इस से इस्तिस्ना है हाजिरी से, अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर चला जाए, ना चाहे तो ना जाए, उसको इस्तिस्ना हासिल है इस अमूमी कानून से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रब्बे कायनात ने जो अमूमी कानून है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुम सबको मर्द और औरत से पैदा किया। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो लोगों में शामिल हैं या नहीं? यकीनन हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मर्द और औरत के जरिए पैदा किया या के बगैर बाप के पैदा किया? अमूमी कानून तो अल्लाह ताला ने लोगों को मुखातब करके फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, फरमाया हमने तुमको मर्द और औरत के जरिए पैदा किया। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात से इस्तिस्ना दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया गया। आदम अलैहिस्सलाम को इस अमूमी कानून से इस्तिस्ना दिया क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया। और फिर आगे सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजाऊन। हर नफ्स मौत का ज़ायक़ा चखने वाला है। हम बतरीके इम्तहान तुम में से हर एक को बुराई भलाई में मुब्तला करते हैं, तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे फरमाया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के लिए भी कुरान करीम में 4 मकामात पर, 2 मकामात पर सूरत आल इमरान में और 2 मकामात पर सूरह अल अनआम में अपनी ज़ात के लिए भी नफ्स का लफ्ज़ बोला है। आइए सिर्फ एक आयत पेश करके बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीना व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकायतन व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह नफ्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हमायत में नहीं, मगर ये कि उनके शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो। और अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी ज़ात से, अपने नफ्स से डरा रहा है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट जाना है तुमको। तो हज़रात गिरामी क़दर, अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के लिए यहाँ पर नफ्स का लफ्ज़ बोला, और क्या कुल्लु नफ्सिन में अल्लाह ताला की ज़ात भी शामिल होगी? यकीनन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कह कर के जो है इस्तिस्ना दे दिया। अल्लाह ताला की ज़ात को इस्तिस्ना हासिल है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत से। बिल्कुल इसी तरह अमूमी कानून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपनी ज़बान मुबारक से कसम उठा करके फरमा दिया, कहा कि कसम है मुझे उस पर खालिक कायनात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि क़यामत के करीब ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम ज़रूर नाज़िल होंगे। हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम पर एतबार है।
अगर कादियानियों तुम्हें एतबार नहीं तो हम क्या करें। ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमी कानून जो बयान किया था उससे इस्तिस्ना दे दिया ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को, उनके नज़ूल की खबर देकर बात क्लियर हो गई। और ये कानून नज़ूल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अकीदा ख़त्म नबूवत के कतअन मुनाफी नहीं है। अब जो अगल एक और बात कही कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मुंतज़र हैं, यकीनन ये बात भी हम मुसलमानों पर कादियानियों का बहतान है। हम ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के कतअन मुंतज़र नहीं हैं। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल जो है वो क़यामत के करीब होगा, और क़यामत के बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी और के पास नहीं। जब हमें पता है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल क़यामत से पहले होना है, क़यामत के करीब होना है, तो हमें इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है भाई? हम तो मुंतज़र है ही नहीं। जब उनके नज़ूल का वक़्त आएगा तो यकीनन वो नाज़िल हो जाएंगे, अल्लाह ताला उनको ज़मीन पर उतार देगा। फिर इसी तरह साजिद भुट्टर साहब ने जो धोखा देने की कोशिश की और कहा कि जनाब कई मुसलमान जो कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तो बतौर उम्मती आएंगे, और वो तो साबिक नबी की इस्तिलाह जो है, यानी कि पहले था अब नहीं होगा, जैसे साबिक वज़ीर आज़म या साबिक सदर, ये इस्तिलाह तो जो गैर अहमदी मुसलमान है ये है भी कुरान और हदीस के खिलाफ। यहाँ पर भी धोखा दिया गया है। जब हम कहते हैं कि वो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम साबिका नबी हैं, तो हमारा मुद्दा ये होता है कि उनको नबूवत पहले अता की गई, जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया, ना कि ये कि उनकी नबूवत को छीन लिया गया, जैसे कादियानी धोखा देते हैं और इसी मुरब्बी ने धोखा देने की कोशिश की। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जब उनका नज़ूल होगा तो वो नबी होंगे, लेकिन वो उनकी शरीयत नहीं चलेगी, शरीयत मोहम्मदी के ताबे होंगे। नबूवत छीनी नहीं जाएगी, मनसब नबूवत से वो फारिग नहीं किए जाएंगे। मिसाल देता हूँ, सदर पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया के किसी पूरे खित्ते में किसी और मुल्क में जाता है, दुनिया के मिसाल के तौर पे अमेरिका में, बरतानिया में, ईरान में, अफगानिस्तान में या किसी भी मुल्क में, वो पाकिस्तान का तो सदर रहेगा ही, लेकिन वहाँ पर जाकर के वो पाकिस्तानी आयन या पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी नहीं करेगा, उसे उस मुल्क के कवानीन को फॉलो करना होगा। बिल्कुल इसी तरह सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम रहेंगे तो नबी ही, उनकी नबुव्वत छीनी नहीं जाएगी और ना ही वो मनसब नबुव्वत से मजूल किए जाएंगे, बल्कि वो नबी ही होंगे, लेकिन होंगे शरीयत मोहम्मदी के ताबे। वो अपनी शरीयत को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बाद बाकी तमाम शराए मनसूख हो चुकी और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी मनसूख हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, ये थी चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आपके सामने पेश की हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद मज़ीद देखेंगे तीसरे हिस्से में कि साजिद भुट्टर साहब ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है और किस तरीके से धोखा देने की कोशिश की है उम्मत मुसलमा को। और ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हक बात को कबूल करने और हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और आखिर में एक और गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू मुस्लिम को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आगे शेयर भी कीजिए, और अपने कमेंट्स के अंदर जो है वो अपनी राय का भी इजहार करते रहा कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।